हेलो एवरीवन, वेलकम टू खोखा एजुकेशन। एंड आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। सो लीनियर प्रोग्रामिंग एक कॉमन और यूजफुल प्लानिंग और एनालिसिस टूल है जो डिसीजन मेकर मॉडर्न बिजनेस में और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसे हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं और डिसीजन मेकिंग टेक्निक भी कहते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करके किसी भी गिवन लीनियर फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। अब लीनियर फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज किया जाता है उसे हम एक और नाम से बोलते हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड इसे समझने के लिए हम एक सिचुएशन रख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट कम से कम करनी है, तो आपका वहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। क्योंकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे, आपका जो खर्च है वो कम से कम हो। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन को, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज कर दें, अब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड, तो आपका टारगेट क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इस टाइप के लीनियर और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट फंक्शन, जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें मैक्सिमाइज करना है अपने प्रॉफिट को और अपने रेवेन्यू को भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और कॉस्ट के केस में क्या है, कॉस्ट के केस में हमें अपना कॉस्ट कम से कम करना है, हमारा कम से कम खर्च लगे। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग की जितनी भी सिचुएशंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी एक टारगेट बेस्ड सिचुएशन होते हैं। इसे समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स को कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द स्टूडेंट हैज़ टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट विद इन 30 डेज। तो स्टूडेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी उसका स्कोर है वो मैक्सिमम रहे। तो ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, दिस इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड फोर्स और एक लिमिटेड फैक्टर भी काम करता है। अब यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर क्या है कि उसे प्रोजेक्ट 30 डेज के अंदर दे देना है। 30 डेज से ज़्यादा हुए तो उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। सो यहाँ पे लिमिटेड फैक्टर क्या हो गया, टाइम। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज अ पर्सन हैज़ टू परचेज अ टेलीविजन विद इन अ बजट ऑफ 50,000। सो यहाँ पे 50,000 में उसे एक अच्छा टेलीविजन खरीदना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्च है वो कम से कम आए। अब यहाँ पे भी एक लिमिटेड फैक्टर काम कर रहा है। वो लिमिटेड फैक्टर क्या है कि यहाँ पे एक प्री डिसाइडेड बजट है कि 50,000 बजट है, हमें 50,000 के अंदर ही टेलीविजन को परचेज करना है। इससे कम हम कॉस्ट कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कॉस्ट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। इसके बेस पे लीनियर प्रोग्रामिंग की जो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली 3 कंसेप्ट्स पे काम करती हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेकेंड इज मिनिमम कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है वो कम से कम हो। एंड द लास्ट वन इज मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आपके जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो कम से कम यूज़ हो, आपके रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ ना हो, वेस्टेज ना हो। नाउ कुछ और टर्मिनोलॉजीज को और कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे आप उसे इजीली समझ सको। सो फर्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालें, मीन्स एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालें। अब ये तो कंफ्यूजन आ गई कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल समझे थे, एक टेलीविजन वाला और एक प्रोजेक्ट वाला। इनमें जितने भी फैक्टर्स अप्लाई हो रहे थे, जैसे बजट था 50,000 का और उसमें प्री डिसाइडेड बजट के अंदर ही हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी थी, प्लस जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 30 डेज हमारा गिवन था कि 30 डेज के अंदर हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स मिले। तो ये हमारे किसी भी प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स बनते हैं और इन्हें जब हम एल्जेब्रिकली स्टेटमेंट्स में मेंशन करते हैं, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो चाहे वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, एल्जेब्रिकल स्टेटमेंट्स को हम फिर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन होता है जिसका 2 ही ऑब्जेक्टिव है, या तो मिनिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइजेशन। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन में बेसिकली ये चीज़ गिवन होती है। इसमें जितने भी पॉसिबल एक्टिविटीज़ होंगे, रेवेन्यू और कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वो सारे इंक्लूड होते हैं। और आपको अच्छे से अभी तक समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेनली किस चीज़ पे बेस करता है, उसका मेन गोल क्या होता है। तो उसका मेन गोल क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए और या तो मिनिमाइज हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फीजिबल सॉल्यूशन। किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस निकलते हैं उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें कंस्ट्रेंट्स को ही सॉल्व करना होता है और हमारे पास कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशन निकलते हैं। और उन पॉसिबल सॉल्यूशन में से, उन फिजिबल सॉल्यूशन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है उसे चूज किया जाता है। ठीक है, सो उसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा किसी भी प्रॉब्लम के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक एक्टिविटी वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो पॉजिटिव रहेगा और या तो वो जीरो के बराबर रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझने के लिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या हैं और नॉन नेगेटिविटी वेरिएबल्स क्या होते हैं, इससे समझने के लिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किया है। यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों ही मैंने मेंशन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ax प्लस बी वाई जी इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई, इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 9। इन्हें हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं और इनकी हेल्प से ही हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट्स और देख रहे हैं, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके सॉल्यूशन में हेल्प करते हैं कि ये जो आंसर है वो नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हैं, ये ज़ीरो हो सकते हैं, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट नेगेटिव नहीं हो सकते, और इनकी हेल्प से हम एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। सो अगर आपको आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर आवर चैनल to the people who wants to learn in a new technique. Thank you everyone.